हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल CCQ मधेपुरा में। मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं आज की इस नई वीडियो में, जो कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में। दोस्तों, आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल पे एडमिशन नहीं लिए हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर एडमिशन लें, जो भी नए हैं। अब एडमिशन ये क्या चीज़ है? यूट्यूब पे एडमिशन? जी हाँ दोस्तों, आपको जो नीचे में सब्सक्राइब का रेड बटन दिख रहा है उसको आप क्लिक करके आप हमारे चैनल में एडमिशन ले सकते हैं। तो बिना देर किए आप जल्द से उसको दबा के बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आपको हर वीडियो का अपडेट लेटेस्ट रहे और हमारे वीडियो के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर स्थिति प्रदान कर सके और अपने आने वाले एग्ज़ाम में अच्छा कर सके। इसके लिए आप हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर जुड़ जाइए, आपका एडमिशन हो जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे थे प्रकाश संश्लेषण के बारे में। तो इससे पहले की कक्षा में हम लोग पढ़े थे स्वपोषण। तो उसमें हम बताए थे स्वपोषण में जो है हरे पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाता है। तो वहाँ पे हम बताए थे कि आगे के वीडियो में हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताएंगे। तो वही आज हम टॉपिक को डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, एक छोटा सा मोटिवेशन लाइन आप लोग के लिए मैं लेकर आया हूँ। तो चलिए, आप लोग को यहाँ पे लाइन क्या बयां करता है, चलिए देखते हैं। कहा जाता है, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। जैसा कि दोस्तों आप लोग को इस लाइन से पता चल गया होगा यह लाइन किस चीज़ को बयां करती है। तो आपको भी अपनी मंजिल को पाने के लिए कहीं ना कहीं आपको उसके प्रति समर्पित होना होगा, आपकी इच्छा शक्ति को मजबूत करनी होगी, क्योंकि आपको उस मंजिल को पाना है। तो इसलिए छोटी छोटी मेहनत से आप बड़े बड़े मंजिल को आसानी से पा सकते हैं। तो जैसा कि इस इमेज के तहत आप लोग को दिख रहा होगा कि ये छोटी चिड़िया जो है तिनका तिनका उठा के जिस प्रकार घोंसला बनाता है, उसी प्रकार आप लोग को भी अगर मंजिल को पाना है तो वक्त बेवक्त मेहनत तो आपको करना ही होगा। इसलिए मोटिवेट रहिए, पढ़ते रहिए और अपने समाज के लिए भी कुछ बेहतर कीजिए। चलिए अब देखते हैं अपना टॉपिक क्या है। तो टॉपिक सबसे पहला आ जाए प्रकाश संश्लेषण, यानी कि फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, चलिए देखते हैं इसमें। प्रकाश संश्लेषण है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करता है, उसे ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब यह किस प्रकार से सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन तैयार करेगा, तो चलिए उसके बारे में स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2, यहाँ पे CO2 ऐसे है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मतलब हो गया, और जल में यानी कि H2O में, जल का सूत्र H2O होता है, और जल में परस्पर स्थिरीकरण करके ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कैसे भोजन तैयार करेगा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। तो सूर्य के प्रकाश यानी कि सनलाइट की उपस्थिति में जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परस्पर स्थिरीकरण किया जाता है तो ग्लूकोज का निर्माण होता है। चलिए इसका समीकरण देख लेते हैं। समीकरण आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा। CO2 प्लस H2O यह संतुलित किया गया है, और जब इसको सनलाइट की उपस्थिति, सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में रिएक्शन किया जाता है, तब यह इससे ग्लूकोज और ऑक्सीजन और जल का निर्माण होता है। यहाँ से आप लोग को ग्लूकोज का सूत्र याद रखना है, C6H12O6। अगर चीनी के सूत्र का बात करें तो चीनी का सूत्र हो जाता है C12H22O11। ये सब कुछ ऐसे रासायनिक सूत्र हैं जिन्हें आप लोग को याद रखना है।
आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आपको पता चल गया होगा इस समीकरण के माध्यम से कि पौधे जो अपना भोजन किस प्रकार सनलाइट की उपस्थिति में बनाता है। चलिए, कुछ बच्चों का कमेंट था कि सर बड़ा बड़ा टॉपिक डालिए, यानी कि टॉपिक और थोड़ा क्लास का टाइम ज़्यादा कीजिए। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आपको जो भी हम अभी दे रहे हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, यानी कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ हम दे रहे हैं। जो भी देंगे वो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा, इधर उधर की बातें हम नहीं करेंगे। आपका भी समय ख़राब ना हो, उसके लिए मैं लगातार आप लोग के लिए कंटेंट अच्छा से अच्छा देने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। और अगर इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ हम प्रोवाइड कर देते हैं सभी PDF। तो इसका लिंक, यानी कि टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे भी यहाँ अगर लिंक नहीं खुलेगा तो आप टेलीग्राम में जाके CCQ मध्यप्रदेश से सर्च करके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसमें। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थों यानी कि घटकों को लिखें। आवश्यक घटक कौन कौन से हैं जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक 4 घटक हैं, जिनमें कि पहला आता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, एंड सेकेंड इज जल H2O, एंड थर्ड इज सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति यानी कि सनलाइट, एंड फोर्थ इज क्लोरोफिल। ये चारों चीज़ प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। इसी के माध्यम से पौधे अपना भोजन तैयार करता है। चलिए इसके कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट को भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा क्लोरोफिल जो है ना हरी पत्ती में पाई जाती है। किसमें? हरी पत्ती में। अगर इसमें पूछा जाएगा क्लोरोफिल यानी कि हरी पत्ती में जो क्लोरोफिल पाई जाती है उसमें कौन सी धातु पाई जाती है, तो आपको जवाब दे देना है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम यानी कि Mg। यह क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखना है। चलिए दूसरा पॉइंट इसमें देख लेते हैं क्या है। दूसरा पॉइंट है क्लोरोफिल अणु को क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। चलिए इसमें देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या होती है? तो इसकी इकाई क्वांटोसोम कहलाती है। क्या कहलाती है? क्वांटोसोम। आप लोग को इसके बारे में यहाँ पे हर ऑब्जेक्टिव पॉइंट भी बता दिया गया है प्रकाश संश्लेषण के बारे में। तो यह आप लोग को एग्जाम में पूछेगा तो आप आराम से जवाब दे सकते हैं अगर आप पढ़ते हैं और प्रॉपर इसका नोट्स भी बनाते चलिए। हम बार बार कहते हैं कि आप नोट्स बनाते चलिए, आपको परीक्षा के टाइम पे रिवाइज करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आपको पता रहेगा हम कहाँ पे क्या लिखे हैं और कहाँ हमको अभी याद नहीं है तो वहाँ याद करना चाहिए। तो आप अगर लिखेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा नोट्स का क्या मायने है। चलिए देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लिए हैं यह 5 मार्क में पूछा जाता है। यह क्वेश्चन VBI मान लीजिए, इसको VBI मान लीजिए। यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा चांस रहता है पूछने का। तो देखिए क्वेश्चन क्या आप लोग को यहाँ पे पूछा जा रहा है, प्रकाश संश्लेषण जो अभी पढ़े हैं तो उसमें प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में हम लोग देखे थे 4 घटक, जिसमें कि एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस था। तो वही पूछा जा रहा है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि CO2 कैसे आवश्यक है, या इसी को दूसरे माध्यम से पूछ सकता है सिद्ध करे कि प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आवश्यक है कैसे। तो इसी का जवाब लिखना है। तो इसका आंसर लिखने के लिए हम बता रहे हैं किस तरह से आप लोग को लिखना है। पहले इसमें जो है 6-7 लाइन जो इसका जवाब देना है, उसके बाद आप लोग को फिगर बना देना है, फिर नीचे में कुछ पॉइंट्स जो इसके हैं उसको लिख देना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं शुरू में क्या क्या लिखना है इस क्वेश्चन के जवाब में। चलिए इसका आंसर जो लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे इस प्रयोग के लिए, क्योंकि यह प्रयोग कर रहे हैं
तो इस प्रयोग के लिए सर्वप्रथम आपको जो है ना गमले में लगे एक पौधा लेना है, गमले में लगे एक पौधा लेना है, एक पौधा लेना है और एक बोतल में KOH यानी कि कास्टिक सोडा का घोल विलयन लेकर टेबल पर रखना है। ठीक है, एक बोतल लेके, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, यहाँ पे हम फिर भी बना रहे हैं। और इसमें जो है ना, चलिए नेक्स्ट फिगर में हम देख लेंगे। बोतल में जो है KOH का घोल लेकर टेबल पर रखकर एक पत्ती जो होता है पौधे में, जो पौधे लेंगे उसके पत्ती के आधे भाग को बोतल में डालकर बंद कर देंगे। क्या करेंगे? पत्ती के आधे भाग को बोतल में डालकर बंद कर देंगे। इससे जो है ना सनलाइट की उपस्थिति में 3 से 4 घंटे छोड़ देंगे एवं पत्ती को तोड़कर अल्कोहल में उबालते हैं तब तक उबालेंगे, यानी कि तब तक उबालना है उस पत्ती को जो अल्कोहल में हम लोग उबाल रहे हैं, तब तक इसको उबालना है जब तक पत्ती क्या हो, रंगहीन ना हो जाए, यानी कि उसका कोई रंग ही ना हो। एवं पत्ती को धोकर आयोडीन के घोल में तब डुबा देते हैं। उस पत्ती को निकालकर तब आयोडीन यानी कि नमक के घोल में डुबा देंगे। तब हम पाएंगे कि पत्ती का वह भाग, जो भाग हम बोतल के बाहर रखे थे, गाढ़े नीले रंग का हो जाता है। कैसा हो जाएगा? गाढ़े नीले रंग का। जैसा कि आप लोग को यहाँ फिगर से दिख रहा होगा, यहाँ सन है, सनलाइट की उपस्थिति में यहाँ गमला है, गमले में पौधा है, गमले में यहाँ मिट्टी है, क्या है? मिट्टी है। और यहाँ टेबल हो गया, आपको टेबल पे एक बोतल रखा हुआ है, पत्ती के आधे भाग को बोतल में बंद कर दिया गया है, जो कि चौड़े मुंह वाली बोतल है। और इसमें KOH का घोल है, यानी कि कास्टिक सोडा का। और इसको यानी कि उबाल कर 3 से 4 घंटा जैसे पड़े हैं, धूप में देने के बाद उसका रंगहीन हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ से देखिए, इसका जो है स्टार्च रहित है, ये स्टार्च है। तो यहाँ पे एक पत्ती का कलर चेंज हो जा रहा है, लेकिन इधर वाला भाग का जो बाहर था, यहाँ पे क्या लिखे हैं? अल्कोहल में उबालते हैं, तब तक उबालेंगे जब तक पत्ती रंगीन हो जाए। पत्ती को धोकर आयोडीन घोल में डुबा देते हैं, तब हम पाते हैं कि पत्ती का वह भाग जो बोतल के बाहर था, गाढ़े नीले रंग का हो जाता है। तो यहाँ पे जो है बाहर वाला भाग थोड़ा सा कलर के रूप में दिख रहा होगा आप लोग को, तो ये गाढ़े नीले रंग का हो जाता है। कैसा हो जाता है? और ये स्टार्च रहित हो जाता है, इसमें स्टार्च रहता है, इसमें नहीं रहता है। तो यही जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता को दर्शाने वाला प्रयोग है। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता यहाँ पे क्यों है, यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे CO2 का महत्व क्या है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का। ये बाहर वाले भाग में पड़ रहा है तो उसका कलर बाकी है, लेकिन इसमें कुछ नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं जा रही, तो कलरलेस हो जा रहा है। तो हम कहेंगे कि यहाँ से कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक है। इसी सब चीज़ को लिख देना आपको एग्जाम में, जो भी चीज़ दे रहे हैं। चलिए, इसके बाद हम बताए थे कुछ और पॉइंट्स लिख देना है। देखे थे जो बोतल के अंदर था वह हल्के पीले रंग का हो जाता है। कैसा हो जाता है? इसका कारण है कि आयोडीन स्टार्च को नीला कर देता है, एवं पत्ती का वह भाग जो बोतल के अंदर था वह नीला नहीं होगा, क्योंकि KOH के घोल कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है, जिसके कारण स्टार्च नहीं बनता है। इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। तो हम लोग डिस्कस किए प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आवश्यक है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से होते हैं। तो ये सब आज के वीडियो में हम लोग पढ़ें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल कैसे आवश्यक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा, जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, और अपने रिश्तेदारों में जो भी 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं, 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो हमारे चैनल के यानी कि आपके चैनल के माध्यम से हुआ, नोट हमारे।
ग्रामर की तैयारी हो या साइंस की तैयारी हो, तैयारी कर सकते हैं आराम से। लॉकडाउन रहे या ना रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला आप लोग को, क्योंकि आप लोग के लिए CCQ मधेपुरा लेकर आया है हर टॉपिक का डिस्कशन। बशर्ते कि आप लोग को सपोर्ट करना है ज़्यादा से ज़्यादा। कुछ हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, जैसे कि आप लोग को मशरूम मोटिवेशन दें, उसी प्रकार हमें भी मोटिवेशन मिलता है आप लोगों से। ज़्यादा व्यूज आएगा तो मन लगता है पढ़ने में, तो हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा बच्चा देख रहा है तो हाँ कुछ ना कुछ करना चाहिए उन बच्चों के लिए भी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।